सरला, तुम्हारे दोनों बेटे तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं और तुम्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अपने बच्चों की गलतियों पर हमेशा की तरह पर्दा डाल रही हो तुम, उन्हें और भी कमज़ोर बना रही हो। दोनों कमाते हैं, अपना जीवन अपने बलबूते पर जिएंगे। मैं कब तक पैसा भेजता रहूँगा? रामेश्वर जी ने अपनी पत्नी सरला को समझाया। सरला बोली, सुनो जी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो खाना नहीं खाऊंगी। सरला ने अपना फैसला सुना दिया। सरला, बुढ़ापा आ रहा है, हमारे लिए भी तो कुछ धन इकट्ठा करना होगा, तुम समझती क्यों नहीं हो? रामेश्वर जी ने निराश होकर कहा। सरला बोली, हमारा सब कुछ हमारे बच्चे हैं, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दो दो बेटों के होते हुए मुझे किस बात की चिंता होगी? सरला जी ने रामेश्वर जी की बात अनसुनी कर दी। थक हार के रामेश्वर जी ने अपने दोनों बेटों को 2-2 लाख का चेक भिजवा दिया। रामेश्वर जी का अपना एक छोटा सा व्यापार था जिसे वे सालों से अपने बलबूते पर चला रहे थे और उसी से ही परिवार का पालन पोषण किया। दोनों बेटों की अच्छी नौकरी लग गई। बेटों ने शहर में ही अपना संसार बसा लिया। अब वो कभी कभी गांव में आते थे। जब कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ जाती थी तो अपनी माँ सरला को फ़ोन कर देते थे। सरला जी अपने दोनों बेटों को जी जान से ज़्यादा चाहती थी। उनकी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करती थी। इस बात की वजह से सरला को रामेश्वर जी से बहुत कुछ सुनना पड़ता था। एक दिन रामेश्वर जी बोले, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। उन्हें तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं आजकल अकेले ही धंधा संभालता हूँ। मेरा धंधा भी इतना अच्छा नहीं चल रहा है। पहले से ही बोल देता हूँ, अब की बार 1 रुपया भी मांगे तो मैं नहीं दे पाऊँगा। बुढ़ापे में जब उन लोगों को अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए तो शहर में जाके पड़े हैं। बुढ़ापे में मुझे यह सब करना पड़ रहा है। सरला एकदम से बोली, आप अपने रुपये भी अपने पास रखिए, मैं अपने जेवरात बेचकर अपने बेटों को पैसे भिजवा दूंगी। कुछ दिन बाद बेटों का फ़ोन आता है, माँ जी, पिताजी शहर आ जाइए, हमने नया घर लिया है, उसका मुहूर्त निकलवाया है। दोनों शहर जाते हैं। दोनों बेटों ने पास पास ही घर लिए थे। दोनों के घर काफ़ी आलीशान थे, जो उनकी कमाई से लेना संभव नहीं था। पिताजी, बैंक से कर्जा लेकर हमने घर ले लिया है, हम चुका देंगे। इतना कर्ज लेने की क्या ज़रूरत थी? बैंक से सभी कर्ज लेते हैं, मेरे बच्चों ने ले लिया तो कौन सी आफत आ गई? सरला जी ने बीच बचाव किया। रामेश्वर जी चुप हो गए। कुछ समय बाद फ़ोन आता है, माँ, हमें थोड़े से पैसे चाहिए। रामेश्वर जी यह सुनते ही आग बबूला हो गए। एक तो अपनी चादर से बाहर पैर पसार रहे हैं और अब रुपये चाहिए। मैं कब तक उन्हें ऐसे पैसे भेजता रहूँगा? अब मेरे पास कुछ नहीं है। रामेश्वर जी सरला के जेवर बेचने को तैयार नहीं हुए। सरला, तुम बच्चों के मोह में सब कुछ भूल चुकी हो। मैं यह जेवर नहीं बेचूंगा। जिनके लिए हम इतना कर रहे हैं, वह बच्चे क्या हमारी तकलीफ में हमारा साथ देंगे? जब से होश संभाला है, उन लोगों ने हमारे आगे हाथ ही फैलाए हैं। कभी पूछा है, माँ बाबूजी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? जरूर देंगे, वह हमारा साथ। सरला जी गर्व से बोली। रामेश्वर जी बोले, सरला, हम शहर चलते हैं। अगर तुम्हारा विश्वास जीत गया तो मैं तुम्हारे जेवर बेच दूंगा और मेरा शक जीत गया तो कुछ नहीं देकर आऊँगा। दोनों शहर चले जाते हैं। पूरा परिवार साथ बैठा हुआ होता है। रामेश्वर जी कहते हैं, मेरा व्यापार कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो तुम लोगों को रुपया भेजा था उसका ब्याज भी बढ़ गया है और नहीं चुकाएंगे तो सेठ हमसे घर छीन लेगा, नहीं तो हम लोग नए घर में रहने आ जाते हैं। मुझे भी बुढ़ापा आ चुका है, मैं भी कहाँ तक काम करूँगा, हारी बीमारी भी लगी रहती है। दोनों बेटे लाल हो गए। उनकी दोनों पत्नियों ने इशारे से सर हिला दिया। यह तो संभव नहीं है माँ और बाबूजी, अभी तो हमने नया घर बनवाया है, बहुत पैसा लगा है इसमें, अभी तो इसका काम भी अधूरा पड़ा है, हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे।
वहीं गांव में रहो, यहाँ शहर में मन नहीं लगेगा आप लोगों का। और हमारे घर में भी इतनी जगह नहीं है। हमारा कमरा, दोनों बच्चों के अलग कमरे और एक कमरा मेहमानों के लिए है। दोनों बेटों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सरला जी के होश उड़ गए। जिन बच्चों के लिए वह गहने तक बेचने को तैयार थी, उन बच्चों के घर में मेहमानों के लिए कमरा है, पर अपने बूढ़े माँ बाप के लिए कमरा नहीं है। सरला जी का विश्वास टूट गया और रामेश्वर जी का शक जीत गया। आखिर तुम दोनों की असलियत खुल ही गई। मैं अकेली तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता से भी लड़ लेती हूँ, लेकिन तुम दो होकर भी अपने एक माता पिता को नहीं संभाल सकते हो। मैं आंख बंद करके तुम दोनों को पैसे भेजती रही। आज हमें थोड़े पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो तुम दोनों ने मना कर दिया। तुम्हारे पिताजी सही कहते थे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा साथ कभी नहीं देंगे। ईश्वर की कृपा है, हमने घर भी गिरवी नहीं रखा है और मेरे जेवर भी सही सलामत हैं। हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, जिसमें तुम दोनों खरे नहीं उतरे। अरे तुमने तो मेरे दूध की भी लाज नहीं रखी। हमेशा अपने बच्चों के लिए मैंने पति से भी झगड़ा किया। यह तो अच्छा है कि बुरा समय आने से पहले ही हम लोग संभल गए। अब अपनी माँ से 1 रुपये की भी उम्मीद मत रखना। अब हमारी किसी भी चीज़ पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। अजय और विजय शर्मिंदा थे, पर सरला और रामेश्वर जी वहाँ एक पल नहीं रुके और जेवर लेकर अपने गांव आ गए। महीनों तक सरला जी रोती रही, बेचैन और परेशान रहने लगी। आखिर माँ तो माँ ही होती है। ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों का मोह बुढ़ापे में तकलीफ बढ़ाता है। अगर बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं तो माता पिता को भी कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। पूरी ज़िंदगी तो बच्चों के लिए लुटा दी, अब कम से कम बुढ़ापे में बच्चों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बच्चों का लालच देखकर रामेश्वर जी के मन में जो शक था वह उन्होंने साबित कर दिया।